नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में इन दिनों रुपौली विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चली है। रुपौली में आपको पता है कि विधानसभा उपचुनाव होना है। यहां से पहले जदयू से बीमा भारती विधायक रही और उसके बाद उन्होंने जदयू का दामन छोड़ दिया और उसके बाद जो है राजद की टिकट पर इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव पूर्णिया से लड़ा था। अब देखिए, उपचुनाव की सरगर्मी ऐसे तेज है कि अब तमाम पार्टियों ने अपना अपना उम्मीदवार उतार दिया है और तमाम कोशिशें की जाने लगी हैं। एक तरफ जहां खुद बीमा भारती मैदान में है राजद की टिकट पर, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने कलाधर मंडल को उतार दिया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शंकर सिंह भी हैं, जो कुछ दिनों पहले तक हिस्सा तो जदयू लोजपा के थे, लोजपा रामविलास के थे, चिराग पासवान के साथी थे, लेकिन उन्होंने अपना गोटी सेट ना होता हुआ देखकर चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया और वो अब इंडिपेंडेंट रुपौली में लड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ इस वीडियो में चर्चा के लिए बने हुए हैं और रुपौली विधानसभा उपचुनाव की चर्चा करते हुए हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन दिनों जब रुपौली में बीमा भारती को तेजस्वी यादव की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तेजस्वी यादव ऐसे में है कहां गायब हो गए हैं अचानक? क्या लगता है आलोक? नहीं, कहाँ गायब हो गए? सब सीधा सीधी एक ही शब्द का जवाब है, तेजस्वी यादव विदेश में है। ठीक है। तेजस्वी यादव के कमर में दर्द था, L4 में उनके दर्द था, वो इलाज कराने के लिए कुछ दिन पहले कोलकाता भी गए थे, जहाँ उनके पारिवारिक संबंध भी कुछ लोग हैं, लेकिन तेजस्वी यादव विदेश जा चुके हैं। बड़ी बात यह है कि क्या इस बार भी बीमा भारती को तेजस्वी यादव का अधूरा साथ मिलेगा? हम अधूरा साथ इसलिए कह रहे हैं, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कहाँ पूरा साथ मिलता हुआ दिखा। आप अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जाते हैं और मंच से कह देते हैं कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं दे सकते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। साफ बात, वो पूरी साथ तो हुआ नहीं। तो क्या इस बार भी पूरा साथ नहीं मिल पाएगा तेजस्वी यादव का? बड़ा सवाल। नामांकन खत्म हो चुके हैं, प्रचार प्रसार शुरू है। एक तरफ देखिए, कलाधर मंडल की आपने बात की है, लेशी सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। बीमा भारती भी, क्योंकि देखिए रुपौली की वो लोकल है, वो बीमा भारती रुपौली में इंडिपेंडेंट भी सन 2000 में चुनाव जीती हैं। 2005 के फरवरी में जब चुनाव हुए थे तो वहां पर कुछ वोट से शंकर सिंह से चुनाव हार गई थी, जो उस वक्त लोजपा के उम्मीदवार थे। शंकर सिंह लोजपा के पुराने नेता है, लेकिन इस बार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने लोजपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया, चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वे अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला वहां त्रिकोणीय है। कलाधर मंडल, मैंने देखा, कई तस्वीरें भी देखी हैं लेशी सिंह की, खूब प्रचार कर रही हैं, देर रात तक प्रचार कर रही हैं, गांव में, टोलों में, कस्बों में जा रही हैं, क्योंकि देखिए लेशी सिंह का उस पूर्णिया जिले में अच्छा दबदबा है, उनकी अच्छी पकड़ है। विधायक भी रहे हैं ना, विधायक है, धमदाहा से मंत्री है बिहार सरकार में और काफी प्रसिद्ध है, लोगों का काम करती हैं। जब वो पूर्णिया में रहती हैं तो ये कहा था कि पूर्णिया में अगर मैडम हैं तो सुबह से ही उनके घर पर लोग जाते हैं और तब तक उनका जनता दरबार चलता रहता है जब तक लोगों के आने का सिलसिला खत्म ना हो जाए। तो लोगों से कनेक्टिंग भी है, कनेक्टेड रहती है। लेकिन बीमा भारती, देखिए बीमा भारती रुपौली से जीती है, लेशी सिंह धमदाहा से जीती हैं, लेकिन रुपौली में बीमा भारती जब चुनाव जीती, विश्वास खत्म तो जेडीयू से विश्वास मत हासिल करने के दौरान ही हो गया था। नहीं, जब फरवरी महीने में इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल करना चाहा, उस वक्त ही विश्वास बीमा भारती का खत्म हो चुका था। कुछ लोग तो कहते हैं कि बहुत सारी बातें हुई हैं पर्दे के पीछे, कुछ आर्थिक बातें भी हैं, खैर उस पर हम यकीन नहीं करते हैं, वो तो चर्चा का विषय है। लेकिन बीमा भारती कितनी मजबूत तरीके से लड़ रही हैं, क्योंकि उनके पति अवधेश मंडल, उन पर भी मुकदमा हो चुका है। बेटा राजा कुमार जो है, देखिए कई बार सेंटिमेंट भी काम करता है, कई बार सेंटिमेंट्स भी काम करते हैं। सेंटिमेंट अगर जुड़ गया, बीमा भारती गंगोता जाति से है, लेकिन उधर कहता है कि गंगोता जाति और यादव जाति में उतना नहीं बनता है। गंगोता जाति के लोग जिसका समर्थन करते हैं, जिसे वोट देते हैं, यादव समाज के लोग उसको वोट नहीं देते हैं। यही वजह रही कि शंकर सिंह भी पिछली बार नंबर 2 पर रहे। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां से सीपीआई चुनाव लड़ी थी, विकास मंडल चुनाव लड़े थे, वो नंबर 3 पर रहे थे, शंकर सिंह नंबर 2 पर रहे थे। तो इस बार देखिए तेजस्वी यादव विदेश चले गए हैं। अब जब प्रचार प्रसार की बेला है, हालांकि उन्होंने अपने विधायकों को कहा है, ये बात सही है, आरजेडी के कई विधायकों को ड्यूटी दी गई है कि आप जाइए बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार कीजिए, मदद कीजिए। अभी तक तेजस्वी यादव पटना में नहीं है, जब वो आएंगे तो देखना होगा उसके बाद वो जाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक साथ तो अधूरा है। और कब आते हैं ये भी तो देखना होगा। विधायकों की जहां तक बात है तो 15 विधायक तो पूर्णिया उपचुनाव में उतरे हुए थे, 15 से अधिक विधायक उतरे हुए थे। नतीजा क्या रहा? लगभग 27,500 वोट, और नोटा को वोट आया 23,500। तो लक्ष्मण यादव फैक्टर वहां सारण में काम कर ही गया। आपने देखा है किस प्रकार राजद के मतलब जितने भी सीटें थी, हम अगर बात कर लेते हैं, तो तेजस्वी यादव ने प्रचार तो पूरा किया, जोर शोर पूरा लगाया, लेकिन पूर्णिया में मुझे लगता है कि उनका जो एक बयान जिसका जिक्र आपने किया कि आप हमें वोट दीजिए न दीजिए, आप एनडीए को दे दीजिए लेकिन तीसरे को मत दीजिए, पप्पू यादव निशाने पर थे अप्रत्यक्ष रूप से। तीसरे पप्पू यादव जीते चुनाव, हाँ, तो तमाम सीटों पर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। लेकिन जब बात रुपौली सीट की हम कर रहे हैं तो इस समय आपने 2 बातें कही हैं। देखिए, एक तो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, बीमा भारती को तेजस्वी यादव की बेहद जरूरत है, और दूसरी तरफ कानूनी
शिकंजा कसा हुआ है उनके पूरे परिवार पर। उनके पति की बात आप कर रहे थे, अवधेश मंडल की बात कर रहे थे, बेटा राजा कुमार की बात कर रहे थे। कई मामलों में फिलहाल वो लोग खोजे जा रहे हैं, वारंट भी जारी हो चुका है और ऐसे में उनकी मुश्किलें कानूनी तौर पर तो बढ़ी ही हैं, लेकिन उपचुनाव की सरगर्मी के बीच तेजस्वी यादव का ना रहना बीमा भारती को कितना नुकसान नहीं, पहुंचा? बीमा भारती इंतजार कर रही है, हाँ। वो चाहती हैं, उनके नेता ने उन्हें टिकट दिया, लालू प्रसाद का आशीर्वाद उनके ही साथ है, बिल्कुल। महागठबंधन के उम्मीदवार है वो। तो बीमा भारती इंतजार कर रही है तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव कब आते हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करते हैं। 1-2 दिन तो समय देना ही होगा, ठीक है, उपचुनाव है, एक विधानसभा सीट की बात है, लेकिन एक दिन तो जाना ही पड़ेगा वहां पर तेजस्वी यादव को सभा को संबोधित करने के लिए। तो एक दिन कब वो जाते हैं देखना होगा। जानकारी यह है कि 2 या 3 जुलाई के बाद वो देश लौटेंगे, वो विदेश चले गए हैं। उसके बाद फिर जब वो पटना आएंगे तो देखना होगा रुपौली का प्रोग्राम, क्योंकि रुपौली में चुनाव 10 तारीख को है, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, 13 को मतगणना होनी है। फिर एक फैक्टर है पप्पू यादव, ठीक है, पप्पू यादव अभी पार्लियामेंट चले गए। आपने देखा पिछले दिनों जब उन्होंने शपथ लिया तो री नीट की बात कही, पूरे देश टी-शर्ट भी पहन के गए। हाँ, पूरे देश में उनकी चर्चा हुई। उन्होंने कह भी दिया कि मैं किसी की कृपा पर जीत के नहीं आया हूँ, बीजेपी वालों को ललकारा सदन में। लेकिन पप्पू यादव भी एक फैक्टर है। पप्पू यादव से पिछले दिनों जब हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि मुझे ना किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने फोन की है, ना लालू प्रसाद का फोन आया है, ना तेजस्वी यादव का फोन आया है, किसी का तो फोन आया नहीं। साथ दूं कैसे? तो साथ मैं कैसे दे दूं? मैं पहले अपने कार्यकर्ताओं की सुनूंगा, मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो क्या चाहते हैं। अगर उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि नहीं बीमा भारती के खिलाफ जाना है, तो फिर चाहे कितना भी कोई इंडिया अलायंस की ओर से बोल ले, पप्पू यादव बीमा भारती का साथ नहीं देंगे, ये बात भी तय है। क्योंकि पप्पू यादव को जिताया है उनके कार्यकर्ताओं ने, उनकी पूर्णिया की जनता ने, वो निर्दलीय लड़े और जीत गए, तो प्रायोरिटी तो वो वहाँ के कार्यकर्ता को देंगे, वहाँ की जनता को देंगे। तो अब पप्पू यादव आएंगे, अभी फिलहाल तो सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट के सत्र के बाद जब वो लौटते हैं देखना होगा, फिर वो पूर्णिया जाएंगे ही, वहाँ पर क्या फाइनल डिसीजन लेते हैं। लेकिन अंतिम खेल 5-6 दिनों में ही होना है। अभी तो प्रचार प्रसार चल रहा है, प्रचार प्रसार में मैं तो कहता रहा हूँ, अभी के समय में अगर हम प्रचार प्रसार में देखेंगे तो जेडीयू बहुत आगे है। अभी के समय में प्रचार प्रसार में तेजस्वी की गैर मौजूदगी में तो जेडीयू बहुत आगे है, क्योंकि शंकर सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं, और शंकर सिंह अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं, अगर शंकर सिंह को अच्छे खासे मत प्राप्त हुए तो बीमा भारती के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं यहाँ पर। तो आप पप्पू यादव की बात कर रहे थे, पप्पू यादव पहले से ये कहते आए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो हालांकि कहते आए हैं, बीमा भारती को लेकर उनका बयान सार्थक रहा है अब तक। और उपचुनाव की जब बात करते हैं तो पप्पू यादव ये भी पिछले दिनों कहते नजर आ रहे थे कि वो बीमा भारती का साथ देंगे, लेकिन बीच में आपने ही इंटरव्यू किया था और पप्पू यादव ने ये साफ कहा था कि हम आखिर साथ दें तो कैसे दें। बीमा भारती के साथ देने की बात नहीं, बीमा भारती उम्मीदवार किसकी है? आरजेडी की है। वो आरजेडी जिसने पप्पू यादव के साथ छल किया, लेकिन पप्पू यादव फिर टिकट कैसे कटवाना, और तो वो तो अपने बल से जीत के आ गया। पप्पू यादव तो आज भी खुल करके तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नहीं बात कर रहे हैं, वो तो अभी भी समर्थन में ही कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, हालांकि उनके मन का भाव बीच बीच में निकल जाता है, लेकिन कैसे साथ दें, उनका ये जो बड़ा कोटेड सवाल था वो एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। ऐसे में बीमा भारती का साथ, ठीक है, वो लालू प्रसाद को अपना अभिभावक मानते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी जख्म लगे हुए महीना भी नहीं हुआ है, बिल्कुल अभी जख्म भरा भी नहीं, घाव ताजा है। अभी आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पप्पू यादव बीमा भारती के साथ दे देंगे? वो कह भी पप्पू यादव अगर सिर्फ निष्क्रिय रहेंगे, पूर्णिया चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो आधी कमजोर तो बीमा भारती वैसी ही हो गई। उनके जो लोग होंगे वो तो उनको वोट देंगे नहीं, क्योंकि अभी पप्पू यादव को जिता कर लाए हैं। तो पप्पू यादव को जिता कर किसके खिलाफ लाए हैं? संतोष कुशवाहा हार गए, बीमा भारती तो खैर 5.5 लाख वोट से हार गए। पप्पू यादव की अगर तुलना करें, बहुत ज्यादा, 5.5 लाख वोट से आरजेडी के हार गए, जमानत जब्त हो गई, तीसरे नंबर पर रही आरजेडी वहां पर, उससे कुछ ही कम वोट नोटा को मिले हैं। तो ऐसे में आप पप्पू यादव का समर्थक अगर वो निष्क्रिय रहेंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो कैसे बीमा भारती को वोट देंगे? देंगे ही नहीं। वो तो फिर जाके फिर उनकी इच्छा है वो शंकर सिंह को दे या जेडीयू को दे। कलाधर मंडल भी काफी सभ्य समाज से आते हैं और काफी कहते हैं उनकी छवि साफ है। नीतीश कुमार का चेहरा भी तो साथ में है, नीतीश कुमार का चेहरा है, बीजेपी का संगठन है पीछे में, लोजपा का भी अब साथ है, लोजपा के जो कार्यकर्ता है चिराग पासवान है, वो तो कलाधर मंडल का साथ है। बिल्कुल, शंकर सिंह ने तो इस्तीफा दे दिया है। आप तो उस पार्टी के हैं नहीं, तो जो उसके कोर वोटर होंगे, जो शंकर सिंह के एकदम करीबी होंगे, वो उनका साथ देंगे, लेकिन जो लोजपा का कोर वोट होगा वो तो एनडीए की ओर जाएगा, कलाधर मंडल की ओर जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है, देखना होगा तेजस्वी यादव कब तक आते हैं, कितना साथ देते हैं, क्योंकि पिछली बार जो अंजाम हुआ था, अगर बीमा भारती इस बार चुनाव हार गई, अगर मैं नहीं कह सकता कि वहाँ की जनता मालिक है, जनता क्या वोट देगी, जनता कभी भी किसी बढ़ा सकती है, किसी को भी घटा सकती है। अगर इस बार वो चुनाव हार गए तो इसका कह सकते हैं पॉलिटिकल करियर इसे समाप्त मान कर चला जा सकता है, क्योंकि अब तो मान लीजिए जदयू छोड़ के आई तो राजद से भी उनको 2 बार विश्वास जताया गया, एक तरह से कहें तो, एक बार लोकसभा चुनाव में और अब तो रुपौली उपचुनाव। जदयू छोड़ के आई, आरजेडी में तो आरजेडी ने 2 बार टिकट दिया, एक बार लोकसभा, एक बार विधानसभा चुनाव में। अगर इस बार आपका किस्मत साथ दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो फिर आप जानिए। तो देखना होगा कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में बीमा भारती का
किस्मत कितना साथ देता है। और ऐसे में फिलहाल की तेजस्वी अगर कितना बात साथ करते देते हैं हैं। और तेजस्वी कितना साथ देते हैं, फिलहाल की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव देश में है नहीं, वो विदेश में है। और तेजस्वी यादव के आने के बाद माहौल कैसा बदलता है ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जदयू से कलाधर मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह कितनी मुश्किलें खड़ी करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।